तो ये रहा पीडीआई का पूरा लिस्ट। इसमें मैंने टोटल 16 पॉइंट लिख के रखा है। अब एक एक करके आपको हम बता देते हैं कि वो पॉइंट क्या क्या है। हेलो यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? दिस साइड आशुतोष चौधरी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के पीडीआई लिस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा ज़रूरी है कि अपन छोले कुलचे खा लें और जूस पी लें, क्योंकि सुबह से कुछ हमने खाया नहीं है। तो मैं अभी आया हूँ ये कृष्णा मार्केट के पास राधे मार्केट में कुछ खाने और पीने, उसके बाद अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले। जी जनाब, तो ब्रेकफास्ट हो गया, छोले कुलचे मतलब वही ब्रेड और चना, और साथ में एक गिलास गन्ने का जूस। और अभी जो गन्ना आ रहा है ना, काफ़ी मीठा आ रहा है। तो खैर, ये तो एक बेसिक कहानी थी जो बताना भी ज़रूरी था। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के पीडीआई के बारे में। कि पीछे मैंने एक शोरूम स्कैम का वीडियो डाला था, 2 वीडियो मैंने डाला, पल्सर क्यों लेना चाहिए एक, और दूसरा मैंने डाला था पल्सर क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप यदि कोई भी बाइक परचेज़ करो या कार परचेज़ करो तो आपको प्रॉपर पीडीआई करना चाहिए। ख़ास करके मैं इस वाले वीडियो में ना बाइक का पीडीआई लिस्ट जो होता है उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो उसके बारे में डिटेलिंग करने के लिए अपने को एक लोकेशन चाहिए, और हम वो लोकेशन तक जा रहे हैं। और ये है सेक्टर 41 के पास न्यू लेक, और न्यू लेक शायद सेक्टर 42 में आता है। तो ये रहा लेफ़्ट साइड न्यू लेक। ये लेक ज़रूर है लेकिन इस लेक में पानी नहीं है, और ये यहाँ पे बहुत दिन से लगा हुआ है ये कोविड सैंपल कलेक्शन। तो इधर मैं जाना बंद कर दिया हूँ इस तरफ। अगर कभी जाना भी होता है तो अपन इधर से एंट्री लेते हैं, लेकिन आज इधर नहीं जाएंगे। आज अपन आएंगे इधर, क्योंकि इधर थोड़ा मुझे थोड़ा सा शांत जगह मिल जाएगा जहाँ पर कि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शूट कर सकते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा, जैसे लग रहा है कि ये ओपन थिएटर हो। ये इधर ऊपर बैठो, इधर पे परफॉर्म करो। तो ये हम आ गए हैं लगभग अपने लोकेशन पे, और यहीं कहीं पे अपन बाइक लगाते हैं और बात करते हैं। तो अपन चलो यहाँ लगा लेते हैं भाई, और थोड़ा आगे पीछे करके ये, हाँ थोड़ा सा छाँव में लगाते हैं। तो ये रहा पीडीआई का पूरा लिस्ट। इसमें मैंने टोटल 16 पॉइंट लिख के रखा है। अब एक एक करके आपको हम बता देते हैं कि वो पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट रिलाई ऑन सेल्स पर्सन। कभी भी यार सेल्स पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, कि जो सबसे ज़्यादा भरोसे वाले होते हैं वही, समझ गए ना? अगर तुमने बिच्छू देखा होगा तो पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा भरोसे वाले होते हैं वही ... होते हैं। तो सेल्स पर्सन के ऊपर कभी भी रिलाई मत करो, उसके ऊपर कभी भी यकीन मत करो कि वो आपको जो दे रहा है, जो बता रहा है। आप खुद से देखो, आप गोडाउन में जाओ, खुद से चेक करो, आप एक एक बाइक का पीडीआई करो। जो बाइक आपको परफेक्ट लगता है वो बाइक लो, ताकि कल के दिन आपको रिग्रेट फील ना हो। नहीं तो वो तो काटने के लिए बैठा ही है। और मैं अपने वाले केस में बात करूँ तो जो ये वाली बटन है किल स्विच, ये किल स्विच काम नहीं कर रहा था। उसका वजह क्या था कि उसने बोला भाई ले लो। हो सकता है कि उसने बाइक सही दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाइक उसने गलत दिया, लेकिन ये भी हो सकता है इसमें पहले से प्रॉब्लम होगा, उसने चिपका दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी भी आपका जो सेल्स पर्सन है उसके ऊपर कभी भी यकीन मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक आइटम, कि बाइक के साथ स्टॉक आइटम जो कुछ भी आता है उसकी लिस्ट उससे पहले ले लो। जब आप इंक्वायरी कर रहे हो बाइक की, तो आप पहले ही उससे बोल दो कि भाई स्टॉक आइटम में क्या क्या होता है मुझे वो बता दे। जैसे कि पल्सर 125 की बात करें तो ये आपको स्टॉक में आता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका लेग गार्ड है ये भी आपका स्टॉक में आता है। इसके अलावा जब साथ में ही उस समय जो नंबर प्लेट आता है
जिस पर कि आपको या तो टेम्परेरी नंबर या तो नॉर्मल जो उस समय आपको नंबर मिल जाता है, बाद में ये इस तरह का हाई सिक्योरिटी बोर्ड आता है, हाई सिक्योरिटी प्लेट बाद में आता है। तो वो जो नंबर प्लेट होता है वो भी वो बाइक में पहले से उनका इंक्लूड होता है। तो ये भी आपको देखना है कि वो उसका अलग से आपसे पेमेंट ना लें, वो भी स्टॉक आइटम में ही है। नेक्स्ट थिंग है जो आप चेक करेंगे वो है बॉडी स्क्रैच 360 डिग्री स्कैन। मतलब बॉडी के ऊपर आप एकदम 360 स्कैन कर लो कि बॉडी के ऊपर कहीं से कोई स्क्रैच तो नहीं है, चाहे आगे पीछे हेडलाइट इंडिकेटर कहीं पर भी आप चेक करो कि कोई स्क्रैच बॉडी पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लेग गार्ड, इंडिकेटर, हैंडल, फुटरेस्ट और मिरर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि यदि बाइक क्या होता है कई बार कि जब बंदे जाते हैं तो उनको टेस्ट राइड के लिए बाइक मिल जाता है। अगर टेस्ट राइड पे बाइक गिरा है या फिर बाइक ऐसे भी गिरेगा कभी भी, तो जो ये पॉइंट है बाइक का, ये वाला पॉइंट, ये चीज़, तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम आनी ही आनी है। यदि बाइक गिरता है तो यहाँ पे थोड़ा सा दाग आएगा, इस जगह पे थोड़ा सा दाग आएगा। जैसे देखो एक बार बाइक लग गई थी तो यहाँ पे छोटा सा दाग आ गया है, ये चीज़, ये छोटा सा दाग आ रखा है। प्लस अगर बाइक गिरेगा तो फिर यहाँ पे दाग आएगा, आपको अगर दिख रहा होगा तो अब ये देख सकते हो यहाँ पर भी छोटा सा दाग है। तो खैर मेरे से हुआ है ऑफिस में, मतलब जब अंदर लेके आने जाने में ये प्रॉब्लम हुई है, छोटा सा गेट है। तो लेग गार्ड में आपको देखना है, अगर बाइक गिरेगा तो भाई साहब लेग गार्ड, इंडिकेटर, हैंडल, फुटरेस्ट, मिरर में दाग आएगा। यहाँ पर भी दाग आएगा, यहाँ पे दाग आएगा, इस जगह पे दाग आएगा, इस जगह पे दाग आएगा, यहाँ पे दाग आएगा और ये जा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को चेक कर लेना है। नेक्स्ट थिंग है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। थोड़ा इसको हम साफ़ कर दें यार, हाथ से ही मैं कपड़ा लाना भूल गया। तो ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि पल्सर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कि आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैनुअल भी मिल जाता है और थोड़ा आपको ये इलेक्ट्रॉनिक भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा लुक देता है। यहाँ आपको चेक करना है कि ट्रिप 1 में कितना किलोमीटर चली हुई है बाइक, ट्रिप 2 में कितना चली हुई है, ये टोटल है, टोटल में कितना चल रखी है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि बाइक ऐसा तो नहीं है कि आपको 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चला के दिया जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट राइड वाली बाइक जो है वो सेल कर दी जाती है। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने इस पैनल को चेक करना होगा और इस बटन को भी प्रॉपर, ये आपका रीसेट बटन है, रीसेट बटन को भी यूज़ करके देख लेना है कि रीसेट बटन वर्किंग है या फिर नहीं है। जब हम बटन की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ हम बाइक के सभी बटन्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि इस बाइक में AHO है, ऑटो हेडलाइट ऑन। तो अब हेडलाइट तो आपको ऑटोमेटिक जैसे ही आप इग्निशन दोगे कि आपका हेडलाइट जल जाएगा, लेकिन आपको सारे बटन्स इसके चेक करना है। इसके बटन्स में सबसे बड़ा एक फ़ायदा क्या है कि जैसे सारा बटन स्टार्ट होगा ये सब में लाइट आ जाएंगी। ये जितने भी पॉइंट हैं इस सब में आपको लाइट देखने को मिलेगा। आपको ये सारे बटन चेक करने हैं, लो बीम, हाई बीम, ये लो बीम, हाई बीम। जैसे भी नॉर्मल ये वाला जो है इंडिकेशन ये जलना चाहिए। अगर आप ऑन होता है तो ये इग्निशन, आपका इंजन स्टार्ट हो गया है, इग्निशन ऑन है तो ये जलना चाहिए। टर्न लाइट अगर आप दे रहे हो, इंडिकेटर दे रहे हो तो इसमें लाइट आनी चाहिए, हॉर्न काम करना चाहिए, किल स्विच आपका काम करना चाहिए। एक एक बटन्स को आप चेक कर लो। इसके बाद बात आती है बैटरी की। अब बाइक की बैटरी जो होती है, बाइक की बैटरी आपको इस जगह पे बाइक की बैटरी होती है। तो आपको बाइक के बैटरी में क्या चेक करना है कि कई बार मैं जैसे पिछले वीडियो में बताया भी था कि बैटरी जो है वो लोग चेंज कर देते हैं, पुरानी बैटरी डाल देते हैं या कोई और बैटरी डाल देते हैं। लगभग बाइक के साथ एमेरॉन या एक्साइड की बैटरी आ रही है। तो आपको अगर आपको तसल्ली करना है तो आप ये पैनल खुलवा के चेक कर सकते हो कि एमेरॉन या एक्साइड की बैटरी है या नहीं है, या बजाज कौन सी बैटरी को भी रिकमेंड कर रही है वो बैटरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वायरिंग। आप ये देख रहे होगे यहाँ पे ढेर सारा वायर्स हैं, ठीक है, इधर पे आपकी ढेर सारा वायरिंग है। तो आपको इन सारे वायरिंग को भी चेक करना है कि कहीं पे वायरिंग कटा हुआ तो नहीं है। वायरिंग हर जगह पे प्रॉपर वो टेप उसके ऊपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो सही तरीके से हो। अगर वायरिंग कहीं पे मतलब एज पर कंपनी नॉर्म्स हो कि कंपनी जो दे रही है, मतलब हर एक बाइक में वायरिंग वैसी, ऐसा नहीं कि आपकी बाइक की वायरिंग कुछ अलग दिख रही है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टायर और अलाइनमेंट का। आप नॉर्मल बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ी करो और इसको चला के देख लो।
अगर इसका अलाइनमेंट जो है वो सही होना चाहिए। और साथ में टायर जो है, टायर के ऊपर आपको ये चेक करना होगा कि टायर का डेट क्या है। ठीक है, टायर का डेट यहाँ पे है। अगर आपको टायर से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आप बताना, फिर हम टायर से रिलेटेड डिटेल वीडियो कर देंगे कि जो टायर के ऊपर ये मार्किंग होती है उसका मतलब क्या होता है। जैसे ये 190/17 का जो है ये आपको टायर है और ये 55P। तो आपको टायर और टायर का अलाइनमेंट, लेकिन पल्सर 125 में मैं क्या देखा, कई ऐसे बाइक्स थे जिसमें कि जो टायर का ये स्ट्रक्चर था, जैसे आप यहाँ पे ये वाला देख रहे हो, ये अलग था उनमें। तो आप अपने हिसाब से देख भी सकते हो कि आपको कौन सा वाला चाहिए। इसी तरह से आपको आगे का भी टायर पूरा चेक कर लेना चाहिए कि टायर सही है और टायर का अलाइनमेंट सही हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैंडल बार। हैंडल बार जो कि मैं निगेटिव पॉइंट में बताया था कि जब आप ब्रेक लेते हो, ये देखो, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा होगा, ये यहाँ से हिलता है। तो ये चीज़ें हैं। अब हैंडल बार में आपको क्या चेक करना है कि हैंडल आपका सही हो। ऐसा नहीं हो कि एक हैंडल लेफ़्ट साइड झुक रहा हो, एक हैंडल राइट साइड झुक रहा हो, या इसका आपको ओरिएंटेशन, इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको गलत लगे। मतलब आप प्रॉपर देखो कि आप प्रॉपर, आपको ब्रेक आपके हाथ में आ रहा है, क्लच आपके हाथ में आ रहा है, मतलब हर चीज़ें प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से हो। जब हैंडल बार की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ हम इस डिस्क वाले, जो ये आपका ब्रेक लिक्विड होता है, ब्रेक फ्लूइड फ्रॉम अ सील्ड कंटेनर, क्लीन फिल्टर कैप बिफोर रिमूविंग, इसके ऊपर ये चीज़ें लिखा हुआ है। तो ये जो आपका डिस्क ऑयल है, आप इसको भी चेक करना है। ये देखो, ये है मिनिमम, ये मिनिमम से ऊपर होना चाहिए। जो इसका मिनिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल से ऊपर होना ही चाहिए आपका डिस्क का जो ऑयल है। ये रहा मिनिमम लेवल, तो ये आपको साथ में चेक कर लेना है। साथ ही हम बात करें, अगर आपके बाइक में कूलेंट है, अब जैसे इसमें तो एयर कूल है, इसमें तो कूलेंट है नहीं। अगर आपका कूलेंट वाली बाइक है तो आपको ये चीज़ें चेक करनी है कि कूलेंट का लेवल क्या है। कूलेंट का लेवल आपका प्रॉपर होना चाहिए, जो मिनिमम है, मिनिमम से ऊपर होना चाहिए। साथ में अगर बाइक में ABS है, इसमें तो ABS है नहीं, इसमें तो डिस्क ब्रेक है ओनली। तो अगर ABS है तो आपको ABS की लाइट भी चेक करनी है कि आपका ABS का लाइट प्रॉपर जलता हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं टूल किट और फर्स्ट एड किट। इसके नीचे आपको टूल किट और फर्स्ट एड किट आ जाता है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि आपकी बाइक में टूल किट और फर्स्ट एड किट है कि नहीं। वो यहाँ से खुल जाता है, आप यहाँ से इसको खोलो, नीचे एक पॉइंट है खींचने के लिए, वो आपको मिल जाएगा नॉर्मल। अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आप इसको बाहर निकालोगे, ये, और कहाँ गया, ये जो ये 2 पॉइंट है, अगर आप इसको खींचते हो, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ें बाहर आ गई, और अगर आप इसको खींचते हो तो ये चीज़ बाहर आ गई। ये दोनों पॉइंट बाहर हो गए। हाँ, और आपको यहाँ पे मिल जाता है टूल किट। टूल किट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें। और यहीं पे है आपका फर्स्ट एड किट, ये चीज़। लेकिन अगर आपका ये ज़्यादा दिन हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आपको ये चीज़ें चेंज कर लेनी है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो ये था टूल किट और फर्स्ट एड किट तक की कहानी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो ज़रा मैं देख लूँ, फिर मैं इसको बंद करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर। अब इंजन की बात क्या है कि तो मैक्सिमम क्या होता है कि वो लोग बाइक तो हमेशा साफ़ करके देते हैं। तो ये जो इंजन वाला पार्ट है ये आपको बिल्कुल साफ़ दिखेगा, बिल्कुल एकदम क्लीनिंग करा के देंगे। तो आपको क्या वहाँ पे करना है कि आप नॉर्मल बाइक स्टार्ट करो, थोड़ा तेज़ थ्रॉटल दो। जब आप थ्रॉटल तेज़ दोगे तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी, अगर इससे ऑयल लीक होगा या कुछ भी होगा, तो बाहर थोड़ा बहुत आपको ऑयल दिख ही जाएगा। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है चेसिस नंबर और इंजन नंबर, कि जो भी आपका जब पेपर बन रहा हो तो आपके पेपर पे वही इन्फॉर्मेशन आना चाहिए जो कि आपके बाइक पे है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आए, जो आपके पेपर पे इन्फॉर्मेशन आए, वो कुछ और हो। तो आप इस चीज़ को एकदम भली भांति बहुत अच्छे से चेक कर लोगे
कि आपका सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपकी एक लाइक और शेयर से अपने को बहुत मोटिवेशन मिल जाता है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई